चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पर एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है, ठीक ना। एलोरा का विख्यात जो कैलाश मंदिर है किसने बनवाया था, तो याद रखना है कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर को ये बनवाया था। चोल राजवंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजवंश जो था किस लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक शक्ति, नौसैन्य मतलब नेवी के लिए, ठीक ना। समुद्र से अधिकतर ये व्यापार कर रहे थे, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है ये। मध्यकालीन भारत का इतिहास से ये क्वेश्चन बना था कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था, और पूछेगा कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर ये नहीं रहता है तो असली संस्थापक जो बोला जाता है इल्तुतमिश को बोला जाता है। किसको? इल्तुतमिश, ठीक ना। इल्तुतमिश की लड़की थी राजिया सुल्तान। कौन सी? राजिया सुल्तान। तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो याद रखना है राजिया सुल्तान। और राजिया सुल्तान की गद्दी पर कब बैठी आता है, ये गद्दी पर बैठी थी 1236 में। इनको कैथल में डाकुओं द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया 1240 में। बहुत अच्छी शासिका इन्हें माना जाता था, लेकिन बोला जाता है कि अगर ये महिला नहीं होती तो बहुत अच्छे शासकों में इनकी गिनती होती। सिर्फ 4 साल ही इन्होंने शासन किया था, ठीक है। ये पुरुषों की जैसे ही सभाओं में आ जाती थी, तो ये बहुत अच्छा कहा जाएगा कि अभी उतना महिला प्रधान देश बना नहीं था, लेकिन हिस्ट्री में बात की जाए तो ये पहली शासिका बनकर आई, और इतना 4 साल काम की, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक ना। लेकिन ये हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हम भारत के थे और शासन हम पर दूसरा कोई कर रहा था, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मानसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली से लिया गया था। किससे? मंगोलों से, ठीक ना। मंगोलों की दशमलव प्रणाली से लिया गया था। मुगलकालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। औरंगजेब किसकी? गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? याद रखना है, लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी थी वो फैज़ाबाद थी। क्या थी? फैज़ाबाद। फैज़ाबाद का नाम चेंज हो गया है ना शायद, मुझे थोड़ा सा न्यूज़ देखकर पता था, लेकिन इतना पता नहीं है, बताइएगा आप लोग। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया। डू एंड डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और इस नारा को बोला जाता है कि लिखा था यूसुफ मेहर अली ने, ठीक ना। भारत का भूगोल, तो ये भूगोल से क्वेश्चन बना था कि नीलगिरी पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है, ठीक ना। नीलगिरी जो है ये पूर्वी घाट, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है उनका मिलन स्थल जो है नीलगिरी पर्वत कहलाता है। जिम कार्बेट जो है सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, और जिम कार्बेट कहाँ पर है, तो जिम कार्बेट जो है ये है असम में। याद रखना है आपको, जिम कार्बेट कहाँ पर है, तो असम में है। अब इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी बोला गया है ना, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। भौतिक से बना हुआ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक जो है क्या होता है, घटता है। अनुदैर्घ्य तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है। अनुदैर्घ्य तरंग जो है निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती है। निर्वात में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी लाइट की, ठीक ना। निर्वात में ध्वनि जो है यात्रा नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। और किस चीज़ में ध्वनि की स्पीड ज़्यादा होती है, तो ठोस में ध्वनि की स्पीड ज़्यादा होती है, फिर द्रव और फिर गैस में। निर्वात में जो होता है ध्वनि जो है यात्रा नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी जो है
कौन सा है? चमगादड़। ठीक है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने का एक साधन है। केमिस्ट्री से बना हुआ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। खाने का सोडा क्या बोला जाता है उसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाले सोडे को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, Na2CO3। Na2CO3 सोडियम सॉरी Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O जो है ये धुवन सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा का ये फॉर्मूला होता है। खाने वाला सोडा का जो होता है CaOCl2, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा भी से कहा जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा। पायस एक कुलाइड द्रव होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकल एवं जिंक। ये जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? कॉपर होता है, निकल होता है, जिंक होता है। इसमें सिल्वर नहीं होता है, इसीलिए एग्जामिनर एग्जाम में फंसाता है बच्चों को। जर्मन सिल्वर में किसकी मात्रा नहीं होती है, और ऑप्शन रहता है उसमें सिल्वर भी। ठीक ना, तो सिल्वर की मात्रा नहीं होती है, और अधिकतर बच्चे जो है सिल्वर टिक करते हैं, लेकिन इसमें सिल्वर की मात्रा नहीं होती है। कॉपर, निकल, जिंक। ये बायोलॉजी से बना हुआ था। पीलिया जो है किससे संबंधित, किस अंग से संबंधित डिजीज है? तो ज्वाइंटिस भी जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। यह यकृत से प्रभावित होने वाला डिजीज है। यह किससे प्रभावित होता है? यकृत, जब लीवर जो है, लीवर से रिलेटेड रोग है हमारा पीलिया, जिसे ज्वाइंटिस बोला जाता है। लीवर में जो होता है याद रखिएगा कि हिपैटिक सेल होता है। कौन सा सेल? हिपैटिक सेल होता है। और सबसे ज़्यादा रीजनरेट करने की क्षमता किस सेल में होती है? तो यही सेल है, हिपैटिक सेल में ही होती है। ठीक ना, हिपैटोलॉजी। और एक और याद रखिएगा वर्ड, हेपेटाइटिस डिजीज। हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस ये किस अंग से संबंधित रोग है? तो याद रखिएगा कि यकृत, लीवर से संबंधित ही ये रोग है। याद रखना है कि हिपैटिक सेल होता है। हिपैटिक सेल सबसे ज़्यादा रीजनरेट करने की क्षमता होती है। लगभग 21 डेज में ये कंप्लीट बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है। और ये जितने भी इंसान जहर खाता है, तो ये सब जो होता है विषैला पदार्थ, वो लीवर में ही स्टोर होता है। ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, और भी देख लीजिएगा। कार्डियक सेल से, कार्डियक मसल या कार्डियक सेल से जो होता है, हार्ट हमारा बना होता है। न्यूरॉन सेल से जो है ब्रेन बना होता है। सबसे लंबी सेल की बात की जाए तो न्यूरॉन सेल होता है। सबसे बड़ा इंसान में सेल बोला जाए कि सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है इंसान में? तो सबसे बड़ा जो होता है स्पर्म होता है, इंसान की बात करें तो। ठीक ना। और सबसे छोटा की बात करें इंसान में तो वह होता है, सॉरी, सबसे बड़ा की बात की जाए, सबसे बड़ा जो होता है इंसान में कौन सा सेल होता है? तो सबसे बड़ा सेल जो होता है, सबसे बड़ा कोशिका इंसान की बारे में बात करें तो सबसे बड़ा कोशिका जो होता है फीमेल में जो होता है ओवम होता है, अंडाणु जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक ना। और छोटा की बात की जाए तो छोटा जो पुरुष में होता है स्पर्म, शुक्राणु जिसे बोला जाता है, वह होता है छोटा सेल। इंसान की बात की जाती है। वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में बात की जाए कि सबसे बड़ा जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन B6 की कमी से अरक्तता की बीमारी होती है। B6 को क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम B6 का बताइए। तो B6 का रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है? पैराडॉक्सिन होता है इसका रासायनिक नाम। याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम भी बोलता है या रासायनिक नाम, अधिकतर ये रासायनिक नाम ही होता है। तो B1 के, ये B जो है बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखिए यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी बी के ये B1 होता है। विटामिन की बात कीजिए, B1 होता है,
B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B9 होता है, B12 होता है। ठीक ना। B1 को हम लोग बोलते हैं थाइमिन। B1 को क्या बोलते हैं? थाइमिन। यहाँ पर मिट्टी क्यों नहीं रहा है सर, इससे होगा ना। तो B1 को हम लोग बोलते हैं थाइमिन। अरे यार क्या हो रहा है। B1 को थाइमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं, ऐसे याद रखिएगा। B3 को नियासिन बोलते हैं, B5 को पेंटोथेनिक, B6 को पैराडॉक्सिन, B9 को फॉलिक एसिड और B12 को साइनोकोबालामीन बोलते हैं। ठीक ना। इन सबको याद रखिएगा, इमेज पर मार्कर सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक ना। सर्वग्राही रक्त समूह की बात की जाए कि सर्वग्राही जो होता है, सबसे ग्रहण करने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप AB है। ठीक ना। तमाशा तथा लावणी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। तमाशा तथा लावणी ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। ठीक है। पोंगल बताइएगा, ये लोक नृत्य है पोंगल तमिलनाडु की। ठीक है। कथकली बताइएगा। ठीक ना। भरतनाट्यम ये सभी देख लीजिएगा। 1 जनवरी 1995 को WTO ने गैट का स्थान ले लिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्या किया? GAT का स्थान ले लिया। GAT को हटाकर WTO बनाया गया। कब? 1 जनवरी 1995 को। 1949 ईस्वी में चीन में लाल क्रांति हुई थी और इसके हेड कौन थे? तो डॉक्टर सन्यात सेन। डॉक्टर सन्यात सेन। ठीक है। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। यह है कहाँ पर? तो यूरोप कॉन्टिनेंट में है, यूरोप महादेश में है वेटिकन सिटी। ठीक है। सबसे बड़ा कंट्री की बात की जाए तो सबसे बड़ा कौन है? रसिया। ठीक ना। और ये जो है यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में आता है। और यूरोप एशिया को अलग करने वाली जो माउंटेन होती है यूरेशिया पर्वत बोला जाता है। यूरेशिया पर्वत द्वारा ये डिवाइड होता है। ठीक ना। दिनार जो होता है इराक की मुद्रा का नाम है। इराक की कैपिटल की बात की जाए तो इराक की कैपिटल क्या होगी? बगदाद। इराक की कैपिटल बगदाद होती है। और वहाँ की करेंसी की बात की जाए तो ये होता है दिनार। बांग्लादेश की क्या होती है बताइएगा? ढाका। और वहाँ की करेंसी होती है टाका। 12 नंबर ये देख लेते हैं। महेंद्र घाट परीक्षा 1995 में ये हुआ था। और नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोलों द्वारा किया गया था। यहाँ पर आधुनिक भारत से बना था कि लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। द्वितीय सेकेंड सिख युद्ध किसके समय? तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये किसने कहा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था, ये बोला नहीं जाएगा, ये कहा था कर्णवाली सभा। किसने कहा था? कर्णवाली सभा ने कहा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। यहाँ पर तुम लोग व्यापार कर रहे हो, अब भारत के नागरिक भ्रष्ट है, साला हमारे देश में रहकर हमको भ्रष्ट बोल रहे हो। हाँ, तो ये लॉर्ड कर्णवाली सभा कहा था। कर्णवाली सभा याद रखिएगा। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है कहा था। 21 फरवरी 1952 का पहला आम चुनाव जो है संपन्न हुआ। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। ठीक ना। ये भी शुरू तो अच्छा था, बाद में बकलोल बन गया कि जाने कैसे इसका दिमाग क्या हो गया लंदन में जाके। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसमें मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव की मांग की गई थी। ठीक ना। उस पर चर्चा हुआ था। अम्ल अग्नेय शैलों में सिलिका के प्रतिशत अधिक होती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो होती है क्रोड कहलाती है। पृथ्वी की भीतरी परत क्या कहलाती है? क्रोड।
तो पृथ्वी के बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेते हैं, एक सादा पेज यहाँ पर। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी ये अर्थ है। ठीक है, दूसरा कलर में ये पृथ्वी की पहली लेयर, ये पृथ्वी की दूसरी लेयर, और ये पृथ्वी की हो गई हमारी तीसरी लेयर। ठीक है, ये हो गया। तो ऊपरी लेयर जो है ये वाली लेयर, ठीक ना, ये जो है ये क्रस्ट कहलाती है। ये क्या कहलाती है? क्रस्ट। ये ऊपरी लेयर जो है, ये क्या, ऊपरी लेयर जो है ये वाली लेयर कहलाएगी क्रस्ट। ये कहलाती है क्रस्ट। इसको हम लोग सियाल बोलते हैं, क्योंकि इसमें SiAl, SI जहाँ भी लगा तो याद रखिएगा सिलिका, SI4 याद रखिएगा सिलिका। Al से आप लोगों को याद होगा एल्यूमिनियम, ठीक ना, एल्यूमिनियम। तो ऊपर वाले को क्रस्ट बोलते हैं, सियाल भी बोलते हैं। सिलिका एवं एल्यूमिनियम की मात्रा जो होती है इसमें ज़्यादा होती है, ठीक ना। ये जो सेकेंड लेयर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली, ये सेकेंड लेयर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। इसी में लिख दे रहा हूँ, मेंटल मतलब पागल नहीं, मेंटल मतलब पृथ्वी की दूसरी लेयर, ठीक ना। इसको हम लोग ऐसे सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा। SI से याद रखिएगा सिलिका, SI से सिलिका, ठीक ना। और MA, तो MA से याद रखिएगा मैग्नीशियम, ठीक ना। सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए सीमा भी बोलते हैं मेंटल को, ठीक ना। ये लास्ट वाली जो हमारी कोर है, ये लास्ट वाली कोर जो है इसको क्रोड बोलते हैं। अभी ना वही हो कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, तो इसको क्रोड कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोड। इसको हम लोग बोलते हैं नीफ है। क्या बोलते हैं? नीफ है, ठीक ना। यानी निकेल, Na4 निकेल, और फे से फेरस, आयरन। आयरन की मात्रा क्या होती है इसमें? ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो होता है लिक्विड अवस्था में होता है। कैसा होता है? लिक्विड। क्योंकि यहाँ पर 32 मीटर जब भी अंदर जाएंगे अर्थ के, तो 1 डिग्री सेल्सियस की जो है बढ़ोतरी हो जाती है। तो इतना नीचे जो है बहुत ही अधिक नीचे है, ठीक ना। इसके कारण यहाँ पर ताप और दाब जो है ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये सभी लिक्विड अवस्था में आ जाता है, ठीक ना। मेंटल से ही सब ये लिक्विड अवस्था में हो जाता है। तो इसलिए जब भी ज्वालामुखी देखते होंगे, वोल्केनो फटता है, तो ये मेंटल का ही पार्ट आता है, क्रोड का नहीं आता है। इसका आता है मेंटल का ही पार्ट जो है ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे आता है, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मैक्सिको की खाड़ी संसार की क्या है? सबसे बड़ी खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी जो है संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। अब ये आपको पता होगा मैक्सिको कहाँ पर है, तो ऐसे ऐसे ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका। तो ऊपर क्या बना दिया मैंने, ऐसी अगर ये हमारी नॉर्थ अमेरिका ऐसे ही मैप बना रहा हूँ मैं, तो ऊपर वाली ये कनाडा हो गया, USA, और नीचे मैक्सिको आता है, और उसके नीचे जो है मैक्सिको की खाड़ी। तो सबसे बड़ी खाड़ी है संसार की कौन सी? मैक्सिको की खाड़ी, ठीक ना। कांगो नदी घाटी जो है कितना लंबी है, तो याद रखना है 4667 किलोमीटर। संविधान से एक क्वेश्चन बना था, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान में पंचायतों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना है 40। पंचायती व्यवस्था के स्तर पर ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और तो इस मतदान का अधिकार नहीं होता है। देख रहे हैं ना,
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से पॉलिटी में एक ना एक क्वेश्चन किसी भी उस समय जो एग्ज़ाम हो रहा था उसमें डाल दे रहा है, और ये अभी भी डालता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। भौतिक से बना हुआ था कि हीलियम का घनत्व वायु में कम होने के कारण हीलियम से भरा गुब्बारा जो होता है वायु में उड़ने लगता है। सबसे हल्का जो तत्व होता है क्या होता है? हीलियम होता है, ठीक ना। हीलियम जो होता है वायुयान के टायरों में भरा जाता है कि जल्दी पंचर ना हो, और ये हल्का भी होता है। चमगादड़ की ध्वनि जो है प्रस्रव तरंगे होती हैं। एक्स किरणें की खोज रोंटगन ने 1895 में की थी। स्टील में ध्वनि की चाल जो होती है सबसे तेज होती है। देखिए ध्वनि की चाल की बात की जाए, ध्वनि की चाल साउंड की स्पीड बात की जाए तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, ठीक ना, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे लास्ट में गैस में। सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगी? तो सॉलिड में। कोई भी एलिमेंट दिया रहेगा सॉलिड होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा होगी साउंड की स्पीड, ठीक ना। फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में, ठीक है। रसायन विज्ञान से ये क्वेश्चन था कि औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण में सीरा का उपयोग होता है। वैद्युत लेपन के लिए सामान्यतः क्या क्या किया जाता है? तो क्रोमियम, कॉपर और निकेल धातुओं का प्रयोग किया जाता है। लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? तो पीटवा लोहा होता है, लोहे का शुद्ध रूप। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का प्रमुख कारण है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है। क्लोरोफिल में पूछता है कि कौन सा एलिमेंट होता है, तो याद रखिएगा Mg। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। इसकी एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो 12, ठीक ना। नेक्स्ट, टेनिस खेल में डबल फॉल्ट शब्द का उपयोग होता है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी का एजेंसी का मुख्यालय है। वियना की बहुत सारी एजेंसियां हैं, लेकिन याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पर? वियना, ठीक है। नेक्स्ट, ये महेंद्रू घाट में पूछा गया था 1995 में, ठीक है। तो प्राचीन भारत का इतिहास, आंध्र प्रदेश से सातवाहन वंश का संबंध है। किससे है? सातवाहन वंश का संबंध है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्यों का सेनापति था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग का राजा बनाया गया था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का उपासक एवं संरक्षक था, ठीक है। कलहण की राज तरंगणी में किसका वर्णन है? तो ये वर्णन है कश्मीर का। किसका है? कश्मीर का। ग्वालियर का गांव बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम तथा महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर का निर्माण करवाया था। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि हरिसेन रहते थे, ठीक है। सक्सेस टिप में और थोड़ा सा दिया है कि इलाहाबाद की स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? तो हरिसेन। कहाँ पर लिखा था? तो इलाहाबाद। किसके बारे में? तो समुद्रगुप्त, ठीक है, याद रखना है। विद में होयसलाई शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। अकबर के नवरत्नों का संबंध है। देखिए अकबर के नवरत्न कौन कौन से हैं? मुला दो प्याजा, राजा मान सिंह, हकीम हुकाम, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी, अबुल फजल, बीरबल, तानसेन। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। पृथ्वीराज चौहान भारत का क्या था? अंतिम चौहान शासक था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ताप युग्म या तापमापी का प्रयोग 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों के मापन के लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु का ताप 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। एल्कोहल जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो 115 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जमता है।
किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। रसायन विज्ञान, ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। लोहा केवल कमरे के ताप पर तथा जल एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्षय होता है। नेक्स्ट, AgBr, जिसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। Ag मतलब सिल्वर, Br मतलब ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। NaCl को टेबल साल्ट भी कहा जाता है। सोडियम क्लोरीन से बना होता है, ये साधारण नमक भी इसे कहा जाता है। मूंगफली में विटामिन B1 की सबसे अधिक मात्रा होती है। अभी बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन थे उनका रासायनिक नाम हम लोगों ने देख लिया था, ठीक ना। यहाँ पर मूंगफली में विटामिन B1 की सबसे अधिक मात्रा होती है। बैटिंग एवं बेस्ट द्वारा इंसुलिन की खोज की गई। बैटिंग एवं बेस्ट द्वारा किसकी खोज की गई? इंसुलिन की खोज की गई थी। इंसुलिन जो है ये निकलता है किससे, याद रखना है आपको, किससे निकलता है? तो ये निकलता है अग्नाशय, पेनक्रियाज से ये निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। लिंगामेंट दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। लड़ो और उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट, काला पैगोडा कोड़ाक में अवस्थित है। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तिराना। अर्जुन भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है। क्रिकेट से गूगली शब्द का संबंध है। गूगली शब्द किससे संबंधित है? तो यह है क्रिकेट से। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। प्राचीन इतिहास से बना हुआ कुछ क्वेश्चन। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मध्यकालीन भारत, कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा शासन किया था। आधुनिक भारत से अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पूछा जाता है कब? 1761 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष थे। धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी। भारत की पहली राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। और कितना थी? 69 रुपया, ठीक ना, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। भूगोल से जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले चक्रवात को, तूफान को क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में चलने वाले चक्रवात को क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किस किस से? तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। इतना राज्यों से होकर गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन छूट गया भाई? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, एक छूट गया। चलिए देख लीजिएगा थोड़ा और। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। गोंडवाना क्षेत्र कोयला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्थित नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन सके।
नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन में एक राज्यपाल द्वारा शासित होता है, ठीक ना। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, एक राज्य का जो हेड हो जाता है एक राज्यपाल हो जाता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात से बनाया जाता है। सोना का अपेक्षिक घनत्व की बात की जाए तो कितना होता है, वो होता है 19.30। स्टेरेडियन ठोस कोण की और रेडियन घन कोण की ये इकाई होती है, ऐसा यूनिट। जब इस्पात जैसी धातु को इसकी प्रत्यवस्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो प्लास्टिक हो जाती है, ठीक ना। यदि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन, ये न्यूमेरिकल आता है हमेशा, 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर कितना होगा, 100 न्यूटन, क्योंकि वजन जो है चांद पर 1/6 कम हो जाता है। अगर यहाँ पर 60 kg है तो वहाँ पर हो जाएगा 10 kg चंद्रमा पर, क्यों ना, क्योंकि 1/6 जो होता है ग्रेविटी होती है वहाँ पर कम, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार से क्या होता है, 1/6 गुना को होता है, ठीक ना। ये आरआरबी गुवाहाटी परीक्षा जो 8/12/1996 को हुई थी उसमें महाभास नामक पुस्तक का संबंध किससे है, तो महाभास नामक पुस्तक का संबंध व्याकरण से है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक है। व्याकरण किसकी पुस्तक के लेखक है, तो ये अष्टाध्यायी के। महमूद गजनवी ने के भारत आक्रमण के समय उसके साथ आने वाला विद्वान कौन था, तो था अल-बरूनी। महमूद गजनवी के समय कौन सा आया था, अल-बरूनी। महमूद गजनवी 712 में एंट्री मारा था भारत में। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में हुए विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। किसने, नाना साहब ने। और इसमें हम मंगल पांडे को भूल नहीं सकते हैं। मंगल पांडे इसके मुख्य 1857 के विद्रोही माने जाते थे, ठीक ना। उनको फांसी की सजा दी गई और ये बहुत ही वीर योद्धा माने जाएंगे 1857 के। लखनऊ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। किसी विधानसभा की शक्ति उस राज्य की जनता पर निर्भर करती है। किसी धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है, तो अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। ऐसे राज्य जहाँ द्विसदनीय विधायिका है वहाँ विधान परिषद को क्या कहा जाता है, तो वहाँ विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में 7 राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। इन सबको याद रखना है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मैप से याद रखिएगा तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट, भौतिक विज्ञान से, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। पीला एवं हरा रंग के स्पेक्ट्रम के लिए प्रकाश के सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। टेलीविज़न में प्राथमिक रंग या कहीं भी अगर प्राथमिक रंग पूछे कि कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा निहाल। क्या याद रखना है आपको, निहाल लिख रहा हूँ मैं। निहाल, नीला, हरा और लाल। निहाल, नीला, हरा और लाल जो है प्राथमिक रंग है। इनसे ही सभी रंग मिलकर बनते हैं। नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। कैसे, हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में स्थित है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कार्यालय है, व्हाइट हाउस। हिटलर के लिए फ्यूहर शब्द का प्रयोग होता है। फूहर, हिंदी भोजपुरी में याद रखिएगा, फूहर कौन बा, हिटलर बा, ठीक ना। तो हिटलर के लिए फ्यूहर शब्द का इस्तेमाल होता है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, हाथी दिवस कब मनाया जाता है, नोट कीजिए, लिखिएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कचारी जनजाति असम राज्य से निवास करती है।
क्रिकेट विश्व का पहला मैच लॉर्ड्स के मैदान में भारत एवं इंग्लैंड के बीच 7 जून 1975 को खेला गया था। और 1975 को भारत में क्या हुआ था? इमरजेंसी लागू। और वहीं मूवी कंगना दीदी लेकर आ रही है ना, मेरी प्यारी कंगना दीदी। इनका दिमाग अपडेट करना भूल गई है अपना। सातवाहन वंश द्वारा सीसा का सिक्का चलाया गया था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में। सबसे ज़्यादा आइलैंड कहाँ पर? इंडोनेशिया में। सबसे ज़्यादा भूकंप की बात की जाए तो कहाँ पर? जापान में। ठीक है। नेक्स्ट, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने वाली नहर जो है स्वेज नहर कहलाती है। कौन सी? स्वेज नहर। और बताइएगा स्वेज नहर का निर्माण जो है कब हुआ था? और एक और नहर है जिस पर अभी विवाद हो रहा है। कौन सी नहर है? वह है दक्षिणी अमेरिका में। उस नहर का नाम आप लोग लिखिएगा। वायुमंडल में स्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। हरमटन शक्तिशाली उत्तर पूर्वी पवनें सहारा मरुस्थल में चलती हैं। सर्वप्रथम M.N. रॉय द्वारा भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत की गई थी। ये क्या है? मुझे भी समझ में नहीं है। 1975 के चुनाव कानून के संशोधन के तहत मतदाताओं के परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ये क्या था? स्टेट ड्यूटी राज्य कर की श्रेणी में आता है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। हाइड्रोमीटर किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में पड़ी हुई कोई भी लकड़ी जो है बाहर से तिरछी दिखाई देती है, या पैसा जो है उठा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। यदि फोकस एफ मीटर में हो तो क्षमता डायोप्टर कहलाती है। दूरदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर एटम शब्द का नामकरण जो है किसने दिया था? तो एटम शब्द जो है डाल्टन ने दिया था। किसने? ये डाल्टन दिया था। 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण एटमोलाइसिस विधि द्वारा अलग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण को एटमोलाइसिस विधि द्वारा अलग किया जाता है। सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग है। हाइड्रोजन के कौन कौन है? ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम, ऐसे है ना। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल भी बोला जाता है। और देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, फर्स्ट वाले को प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मुंह के लार में एमाइलेज नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक ना। और लार के बारे में बोलते हैं तो लार जो होता है सलाइवरी ग्लैंड द्वारा निकलता है। और सलाइवरी ग्लैंड की संख्या कितनी है? तो 3, यानी 3 जोड़ी। ठीक ना, यानी 6 होती है। एक होती है पैरोटिड। पैरोटिड, सांप में जो जहर होता है पैरोटिड ग्लैंड में ही होता है। ठीक ना। एक होता है सबमैंडिबुलर, और एक होता है सबलिंगुअल। ये याद रखना है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ठीक है। पैरोटिड में ही सांप का जहर होता है। यहाँ पर देखें तो लार में जो होता है एमाइलेज एंजाइम होता है। यकृत जो होता है, लीवर जो होता है किसका निर्माण करता है? यूरिया का। ठीक है। प्रोटीन का पाचन जो होता है आमाशय से स्टार्ट हो जाता है और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है ख़त्म हो जाता है। ठीक ना। छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, ड्यूडेनम,
जेजुनम और इलियम। ठीक है ना, याद रखिएगा, छोटी के बारात में डीजे आएगी। डी से डेडुनम, जे से जेजुनम, आई से इलियम। जेजुनम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। स्वास्थ्य मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर जो होता है आंत रस स्रावित होता है। ठीक है। 1948 में दामोदर नदी घाटी की स्थापना हुई थी। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन गया था? तो अपोलो 11 उतरा था। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? 6000 किलोमीटर है। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? 6000 किलोमीटर। मुजफ्फरपुर परीक्षा 1996 में, यहाँ पर देखिए, सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। किसको? सूत पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है बौद्ध धर्म का। मारुत को तूफान का देवता कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। मध्यकालीन भारत का इतिहास। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण द्वारा अंत्योदय परियोजना का विचार लाया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था अत्यधिक गरीबों का विकास। भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी। लॉर्ड हटाइए, कॉर्नवालिस के समय हुई थी। तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य में कावेरी जल विवाद संबंधित है। कर्नाटक और तमिलनाडु में इस कावेरी जल विवाद जो है किस किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी की सहायक नदी याद रखिएगा, हेमावती नदी। महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। और बताइएगा कि विंध्याचल पर्वत कहाँ है? गंवार अब बिहार पर पढ़ रहे हैं और आप लोगों को ये भी नहीं पता है विंध्याचल पर्वत। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने। बिजली के बल्ब में आयरन या आर्यन, सॉरी गलती लिखा है ये, बिजली के बल्ब में भरा होता है एआर, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्गन, भरा होता है। ठीक ना। ये एक निष्क्रिय गैस है। गामा किरणों की अधिकतम साम्यता एक्स किरणों के साथ होती है। वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन गैस है। जल की कठोरता सामान्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य से मापा जाता है। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का संघनित स्वरूप है। आंत जो टॉइफाइड जो होता है जीवाणु द्वारा होता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। ल्यूकेमिया, ठीक ना। इसमें WBC जो है ये अधिक मात्रा में होने लगती है, इसकी मात्रा। पौधे बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। पोलियो रोग जो होता है किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। ये UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? फ्रांस की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? पेरिस। पेरिस जो है किस नदी के किनारे है? याद रखिएगा, सीन नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट, मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अजंता की गुफाएं सबसे प्राचीनतम स्मारक है। सक्सेस टिप में और थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं, जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। अजंता गुफाएं 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित हुई थी। बोरोबुदुर मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर है? बोरोबुदुर का मंदिर जावा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल की बात की जाए तो जकार्ता थी पहले, अब न्यू हो गई है नूसंतारा। नूसंतारा याद रखिएगा। ठीक है। बोरोबुदुर मंदिर जो है 780 850 ईस्वी के मध्य महायान बौद्ध विहार है। ठीक है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का क्या है? कब्र है। बीबी का मकबरा का निर्माण शहजादे आजम शाह ने करवाया था। यह ताजमहल की आकृति पर बनाया गया था। यह औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं,
जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और फर्स्ट वहाँ पर प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन। और अभी वाशिंगटन डीसी एक सिटी भी है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, ठीक ना। नेक्स्ट, साधारण तुला दैनिक जीवन में आघूर्ण नियम के प्रायोगिक उपयोग का उदाहरण है। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को क्या लगता है? धक्का। ये किस रूल के कारण? न्यूटन थर्ड रूल, ठीक ना। CaOH2 का उपयोग घरों में चूना पोतने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तथा खारा जल का मृदु बनाने में किया जाता है। अम्ल का pH मान की बात की जाए तो 7 से क्या होता है? कम होता है। pH स्केल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन देखे होंगे। ये बीच जो होता है 7 होता है, यहाँ 0 होता है, ये 14 होता है। तो इधर जो होता है इधर, तो ये अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। जितना कम उतना अम्लीय ज़्यादा, और ये जो होता है भास्मिक होता है। रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो पिंच ब्लेड से किया जाता है। क्रेब्स चक्र का वर्णन 1937 में हैंस ए क्रेब्स ने किया था। ये क्रेब्स चक्र क्या है? इसके कारण सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का, ठीक ना। 38 एटीपी का निर्माण होता है हमारी बॉडी में। ऊंट एवं लामा दो ऐसे स्तनी हैं जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर ये आरबीसी में क्या होता है? इनके केंद्रक, इनके सेल में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है आरबीसी में, ऊंट एवं लामा के। मनुष्य में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है डायलिसिस कहलाती है। अगर ये दोनों किडनी फेल हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है? डायलिसिस, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए उसको डायलिसिस पे लगाया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्यभट्ट भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। द ग्राउंड विनीथ हर फीट के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। अभी सलमान रुश्दी की एक बुक पब्लिश हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। पाब्लो पिकासो द्वारा क्यूबिज्म का सूत्रपात किया गया था। नासिक किस नदी के तट पर है? तो ये गोदावरी नदी के तट पर। नेक्स्ट, कवरत्ती लक्षद्वीप समूह कवरत्ती इसमें दिया। लक्षद्वीप समूह की क्या है? राजधानी। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। वर्तमान में भारत के 21 राष्ट्रीयकृत बैंक है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में संपन्न हुआ था। यहाँ पर चेन्नई परीक्षा 1996 को हुआ था। इसको देख लेते हैं। कालिदास द्वारा रघुवंशम पुस्तक की लिखक की गई थी। रघुवंशम पुस्तक की रचना कालिदास द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन के संबंध में जानने का स्रोत बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में है। हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठा था। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट की रचनाएं यहाँ पर है हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर 1862 ईस्वी में भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। नील नदी जो है संसार की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का उद्गम किस झील से? विक्टोरिया झील से, ठीक ना। युगांडा और 3 कंट्री के पास है ये विक्टोरिया झील। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी की लंबाई की बात की जाए तो 6,690 किलोमीटर है, ठीक ना। गंगा रिवर की लंबाई की बात की जाए तो कितनी है? 20 या कुछ ऐसे था। उत्तरी अमेरिका के घास मैदान को क्या बोलते हैं? प्रेयरी बोलते हैं। गेहूं के उत्पादन में चीन जो है प्रथम स्थान है। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झारिया में पाया जाता है। जोग या गरसोपा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर कर्नाटक में है। ये सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। संविधान से बना हुआ था क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक ना। नेक्स्ट, भारत ने संविधान को
26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया था एवं संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया था। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है। ध्वनि का तरत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है। प्रोटोजुआ शब्द का सर्वप्रथम गोल्डफश ने 1920 में दिया था। प्रोटोजुआ शब्द गोल्डफश नामक साइंटिस्ट ने 1920 में दिया था। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। कौन? हिलोडर्मा। उड़ न सकने वाला पक्षी कीवी और एमू है। आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। ठीक ना? आँख से रिलेटेड विटामिन ए, इसको रासायनिक नाम रेटिनॉल। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन है? बिल गेट्स। ये लास्ट हमारा 20वां, 10 उसमें देखे थे, 10 इसमें देख लेते हैं। लास्ट है हमारा मुंबई नॉन टेक्निकल परीक्षा 1996 में हुआ था। वास्को डी गामा ये भारत कब पहुंचा था? 1498 में। फिर दूसरा बार आया था कब? 1502 में, याद रखना है। भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी पहले भी पढ़ चुके हैं। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला मद्रास में बनवाया था। भारत को जब आज़ादी मिला तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये वो हुम 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था, जिसके प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। पहले ये प्रस्तावित था कि पुणे में किया जाएगा, लेकिन बाद में वहाँ पर चेचक फैल गई, इसलिए मुंबई में किया गया। भूगोल से भारत का सबसे छोटा दिन जो होता है 21 दिसंबर का होता है। कब होता है? 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। महानदी बंगाल खाड़ी में गिरती है। बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ दामोदर, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी, मंजरा, गंगा, कावेरी, पेनार, कृष्णा, प्राणहिता आदि। भारत का सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को होता है। 21 जून को सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। भारत में अवस्थित उत्तरी गोलार्ध में स्थित इसलिए 21 जून को भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है। भारत की जनसंख्या की बात कीजिए 2016 के अनुसार तो इतना थी, आप लोग काउंट कीजिएगा। भारत की पिछली जनगणना कब हुई थी? 2001 में, 2011 में हुई थी, सॉरी गलती से प्रिंट किया है, 2011 में। मध्य रात्रि के समय सूर्य का देश जो है नॉर्वे को कहा जाता है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिका का भूखंड में स्थित है। विश्व में सबसे अधिक तांबा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना में, याद रखना है, एरिजोना में निकलता है। नेक्स्ट, यूएसए के मिशिगन एवं एरिजोना, नेवादा एवं मोंटाना राज्य तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ये आ गया तांबा उत्पादक ये क्षेत्र है, ठीक ना। एरिजोना में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन होता है। संविधान से रिलेटेड बना था क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो है 65 वर्ष की आयु तक अपना पदभार संभालते हैं, उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। संसद के लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्षता करने का अधिकार तथा निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। तमिलनाडु में सत्ताधारी पक्ष AIDMK है। ये करंट अफेयर से था। भौतिक विज्ञान से रिलेटेड कुछ था। किसी जगह के वातावरण का दबाव जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, बच्चों को पोलियो माइलिटिस बीमारी से बचाने के लिए साल्क वैक्सीन लगाया जाता है। कौन? साल्क। पोलियो वैक्सीन की विकास की बात की जाए तो 1952 में जॉन साल्क द्वारा, 1962 में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट, बच्चे को क्षय रोग बचाने के लिए क्या दिया जाता है? VCG वैक्सीन। भाप से चलने वाला रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंस ने बनाए थे। भारत का PSLV रॉकेट जो है श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है। चराय-ए-शरीफ नामक पवित्र स्थान को कश्मीरी आतंकवादियों ने 1995 में जला दिया था। लैट शब्द का संबंध जो है बैडमिंटन से है। UNO के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे। भारत की फौज 6 कमांडों में संगठित की गई है। भारतीय राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, IPS की जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है? हैदराबाद में। IS की ट्रेनिंग कहाँ पर? वहीं लवासना में। बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुई थी?
तो ये हुई थी 6/12/1992 को। रोहैंकिन बोरियट ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित यह एक राष्ट्रीय ट्रॉफी है। पॉट जो है ये बिलियर्ड खेल से संबंध रखती है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे और 14 नवंबर को मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, ठीक ना। भारतीय फिल्म जगत के स्टंट क्वीन के नाम से नाडिया को जाना जाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसमें विनर कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया। मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, माई प्रेसिडेंशियल ईयर आर वेंकट रमन द्वारा लिखी गई है। और एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक लुइस कैरोल है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट 10 सेट यहाँ पर। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अगले 10 सेट अगले वीडियो में मिलेगी आपको। तब तक इस चैनल को जुड़े रहें।